सभी को जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो होने वाली है बिहार पुलिस से रिलेटेड। अगर आप बिहार पुलिस 1600 मीटर तैयारी कर रहे हो, आप अपने फिजिकल टेस्ट में अच्छे से अच्छे नंबर लेना चाहते हो, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आज हम 5 इंपॉर्टेंट टिप्स पे बात करेंगे। देखिए 5 बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। देखिए मैं बता देता हूँ कौन कौन से। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट आता है वो होता है स्टेमिना। स्टेमिना कैसे बढ़ाएं। बंदे को दिक्कत सबसे ज्यादा क्या होती है, स्टेमिना नहीं बढ़ता। बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं रनिंग अच्छा लाने की, लेकिन क्या होता है स्टेमिना बहुत ज्यादा लो होता है। 1 राउंड 2 राउंड या 4 राउंड लगाने के बाद थक जाते हैं, रुक जाते हैं। तो पहला हो गया, इस पर बात करेंगे, पूरा प्रॉपर समझाऊंगा मैं कैसे आपको अपना स्टेमिना बढ़ाना है। दूसरा इंपॉर्टेंट आता है वो होता है सांस। रनिंग में सांस बहुत ज्यादा फूलता है, ये बहुत ज्यादा दिक्कत होती है गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए। रनिंग में जब आप टाइमिंग लगाते हो 1600 मीटर की, 1 राउंड 2 राउंड अच्छा चल जाते हो, लेकिन तीसरे राउंड में बहुत ज्यादा सांस फूलने लगती है, ऐसा लगता है कि रुक जाए। आपको कैसे वर्कआउट करना है जिससे आपकी सांस न फूले, आपको क्या करना चाहिए जिससे आपकी सांस में नियंत्रण हो भाई, आप अच्छे से दौड़ सको। तो ये हो गया बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है भाई। अगला आता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है क्या, स्पीड। आप जब टाइमिंग लगाते हो तब आपकी वर्कआउट करते हो तब आपकी स्पीड आ जाती है, लेकिन जब आप टाइमिंग लगाते हो 1600 मीटर की तो आपकी स्पीड डाउन हो जाती है। 1 राउंड अच्छा आ जाती है, लेकिन बाकी के 3 राउंड में बहुत ज्यादा स्पीड बिगड़ जाती है। और मेन चीज आती है आखिरी राउंड। जब आप आखिरी राउंड तक पहुंचते हो तो आखिरी राउंड खिंचता नहीं है भाई, सबसे ज्यादा दिक्कत होती है आखिरी राउंड की। अब 3 राउंड अच्छे से लगा लोगे, लेकिन जो चौथा राउंड होता है वो चौथा राउंड आपसे खिंचता नहीं है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, आज इस बारे में बात करेंगे, प्रॉपर समझाऊंगा कि कैसे आपको करना है जिससे आपकी टाइमिंग कम हो, आपसे आपका स्पीड वर्कआउट अच्छा हो। ये हो गया। इसके बाद जो अगला आता है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या, रनिंग से पहले और रनिंग के बाद पैरों में दर्द होना। जब आप रनिंग स्टार्ट करते हो उससे पहले थोड़ा हल्का हल्का पेन होता है, लेकिन जब आप रनिंग खत्म कर देते हो उसके बाद जो पैर दर्द है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत देने लगते हैं, चलते भी नहीं बनता, दर्द करने लगते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए, ये हो गया। इसके बाद अगला है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेप प्लस वेट लॉस। बंदों को देखिए, अगर आपका वेट ज्यादा है तो रनिंग बहुत कम होगी, लेकिन अगर आपका वेट कम है, जैसे मान लीजिए नॉर्मल वेट है आपका 50-60 इतना वेट है तो आप आराम से रनिंग कर लोगे। लेकिन जिन बंदों का ज्यादा है 80 किलो 70 किलो, तो इनको क्या होती है, दिक्कत होती है बहुत ज्यादा। एक तो स्टेपें भी छोटी आती हैं, दूसरी स्पीड नहीं आती, तीसरी बात रनिंग भी ढंग से नहीं हो पाता, और दूसरी बात जिन बंदों की स्टेप नहीं बढ़ रही है, स्टेप बहुत छोटी छोटी आती है, तो उनके लिए क्या करना चाहिए जिससे उनकी स्टेप बढ़ जाए, ये होगा। और आखिरी में एक टिप्स भी बताऊंगा टाइमिंग से रिलेटेड, कि टाइमिंग आपको किस तरह से लगानी है और टाइमिंग किस तरह से कम करनी है। तो इसे आप जरूर लिख के जाएं आखिरी में, और वीडियो के बीच बीच में आपको टिप्स देता रहूंगा मैं बीच बीच में कि आपको किस तरह से वर्कआउट करना चाहिए, किस तरह से आपको सांस लेनी चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला नंबर टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसे आपको ध्यान से सुनना है, और आप हो सके इसे आप एक रजिस्टर पर नोट जरूर कर लें, जिससे आपको जब भी आप ऐसे भूल जाओ तो आप इसे देख सकते हो। देखिए, अगर आपको अपना स्टेमिना बढ़ाना है, जैसे अगर आप नए बंदे हो या फिर आपको 20 दिन 25 दिन 1 महीना हो चुका है, आपको अपना स्टेमिना कैसे बढ़ाना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है वो होता है लॉन्ग रनिंग। आपको लॉन्ग रनिंग पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा भाई। मान लीजिए अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, अभी स्टार्ट किया है, तो आप लॉन्ग रनिंग पर ज्यादा फोकस करें, स्पीड ना दे शुरुआत में। जितना हो सके आप अपने लॉन्ग वर्कआउट पर फोकस कीजिए। आप हफ्ते में 3 दिन कर सकते हो लॉन्ग वर्कआउट, शुरू में आप 15 दिन 20 दिन लॉन्ग वर्कआउट कीजिए, जिससे आपकी सांस पर नियंत्रण होगा, आपका स्टेप बढ़ेंगी और धीरे धीरे आपका जो है स्टेमिना बढ़ता जाएगा। लगभग 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट आप लॉन्ग रनिंग कीजिए। उसके बाद 1-2 रेपिटेशन लगा लीजिए, जिससे आपका स्टेमिना बढ़ सके। मान लीजिए आपने 25 मिनट रनिंग कर ली पहले, उसके बाद एक या 2 या 3 मिनट का ब्रेक लें, 1 राउंड पैदल चल लें, उसके बाद आप 1 रेपिटेशन लगा सकते हैं, किसी भी 1600 की लगा सकते हैं या फिर 1200 की लगा सकते हो। इससे क्या होगा, या फिर 400 की लगा सकते, इससे क्या होगा, आपका स्टेमिना बढ़ेगा भाई। तो पहला हो गया स्टेमिना। दूसरा आता है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि रनिंग में सांस बहुत ज्यादा फूलती है, तो इसके लिए क्या करें। देखिए, इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है दोनों का, स्टेमिना और सांस का। क्या, डाइट। आपको डाइट अच्छी लेनी पड़ेगी, तभी जाकर आपकी सांस नहीं फूलेगी। बंदे क्या करते हैं, वर्कआउट बहुत अच्छा कर लेंगे, लेकिन डाइट के नाम पर वो कुछ नहीं लेंगे, थोड़े बहुत चने खा लेंगे और एक बनाना शेक ले लेंगे। ये आपको प्रॉपर डाइट लेनी पड़ेगी, आपको हेल्दी खाना खाना पड़ेगा, आपको बाहर का कुछ भी नहीं खाना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। और दूसरी बात आती है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ स्लो फास्ट वर्कआउट। आप अपने वर्कआउट में स्लो फास्ट वर्कआउट ऐड कीजिए भाई, इससे क्या होगा, आपकी सांस नहीं फूलेगी। स्लो फास्ट वर्कआउट कैसे किया जाता है, दो तरह का बता रहा हूँ मैं, आप किसी जैसा आपको लगता है वैसा कीजिए। इसमें आप हफ्ते में 1 दिन भी करोगे तो भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा। ये आपको करना, देखिए, एक तो हो गया कंटिन्यू 7 से 8 राउंड लगाइए आप, जिसमें आप पहला राउंड बॉम्ब लगाइए, दूसरा राउंड स्पीड में लीजिए, जितना आपसे बनता है उतनी स्पीड में लीजिए, तीसरा फिर बॉम्ब लगाइए, चौथा फिर स्पीड में लगाइए, 5वां फिर बॉम्ब, 6वां स्पीड, ऐसे करके स्लो फास्ट कर सकते हो। एक तरह का आता है कि आप 200 मीटर स्लो चलें, 200 मीटर स्पीड चलें, 200 मीटर स्लो 200 मीटर स्पीड। अगर आपसे शुरुआत में नहीं लगता है तो आप 200 मीटर स्पीड में लगाइए, 100 मीटर पैदल चलिए, 100 मीटर बॉम्ब लगाइए, ऐसे भी कर सकते हो। एक और तरह से आता है, आप टाइम से लगा सकते हो।
जैसे आप मान लीजिए 40 सेकंड स्पीड में दौड़िए, 20 सेकंड 30 सेकंड स्लो दौड़िए, 30 सेकंड स्लो दौड़िए और 30 सेकंड फास्ट दौड़िए, ऐसे कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपकी स्टेमिना बहुत ज्यादा बढ़ेगा भाई। आपकी सांस फूलती है बार बार, तो सांस नहीं फूलेगी। इससे क्या हो, देखिए जब आप पहला राउंड पंप लगाओगे, नॉर्मल दौड़ लगाओगे, लेकिन जब आप दूसरा राउंड लगाओगे तो आपकी सांस बहुत ज्यादा फूलेगी और उसी में आप रुकोगे नहीं, आप कंटिन्यू लगाओगे ना, तो आपकी जो सांस फूलना हैबिट बन जाएगी, तो उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आप ऐसे जरूर लगे, हफ्ते में एक दिन आप स्लो फास्ट वर्कआउट ऐड करें। ये हो गया दूसरा। अब आता है तीसरा, क्या, स्पीड। रनिंग में स्पीड नहीं आती है, टाइमिंग में स्पीड नहीं आती है। जब आप टाइमिंग लगाते हो, पहला राउंड अच्छा लग जाता है, लेकिन दूसरे राउंड में डाउन हो जाते हो। तो इसके लिए आप अपने वर्कआउट में स्पीड वर्कआउट ऐड करें भाई। स्पीड वर्कआउट में क्या होता है, देखिए आपको एक बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 400 मीटर की रेपिटेशन आपको अपने वर्कआउट में 400 मीटर रेपिटेशन ऐड करनी है। एक दिन कर सकते हो तो वो भी बहुत है। आपको करना है, आपका ट्रैक होगा 400 मीटर का, उसमें आपको 400 मीटर की सेट लगानी है। आपको ब्रेक लेकर करना है। मान लीजिए पहला आपको टाइम से जरूर करना है। जैसे अगर शुरुआत में हो तो आप टाइम बढ़ा सकते हो, लेकिन आपको रेपिटेशन बढ़ाना। जैसे टाइम आप 1.5 मिनट रख सकते हो, 1:50, 2 मिनट रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ज्यादा लगानी। मान लीजिए शुरुआत में हो तो आप 8 या 10, और जो स्पीड में लगाते हैं वो लगा लीजिए 7 से 8, और जो कम लगाते हैं, मान लीजिए टाइम अच्छा नहीं लगा पाते, तो 8, 10 या 12 इतनी लगाए। 10 लगाना बहुत है। आपको क्या करना है, रुक रुक कर लगाना है। जैसे पहला रेपिटेशन लगा लिए 400 का, फिर रुक जाए, एक आधा राउंड पैदल चल लें, थोड़ी स्ट्रेचिंग कर ले, पानी पी लें, उसके बाद दूसरा फिर लगाएं, तीसरा फिर लगाएं। शुरुआत में वो टाइम बढ़ा सकते हो, मान लीजिए 1:40, 1:45, 2 मिनट इतना लगा सकते हो। और जैसे आपकी लगा लेते हो आप 400 मीटर का, आपको स्पीड लानी है, तो स्पीड के लिए आप टाइम कम कीजिए। टाइम कम कैसा, मान लीजिए आप पहले राउंड की टाइमिंग रखें 1:20, 1:25, 1:30, इतना आ गया, पहला आ गया। जैसे मान लीजिए पहले 1:25 में आया, तो दूसरा कोर्स कीजिए 1:26, 1:27, तीसरा कोर्स कीजिए 1:27, 1:28, चौथे में थोड़ा दम लगाइए 1:21, 1:22, ऐसे करके आपको कंटिन्यू 7 से 8 राउंड लगाने स्पीड में। और आराम से लगाओगे, टाइम ज्यादा रखोगे तो आपको 10 या 12 जितना हो सके उतना लगाइए। इससे क्या होगा, आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमको पहला राउंड किस तरह से लेना है। और जैसे पहले राउंड के बाद थक जाते हैं तो दूसरा राउंड किस तरह से चलाना है, और दूसरे में थक जाते हैं तो तीसरा किस तरह से, और आखिरी कैसे खींचना है, वो सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो अपने वर्कआउट में स्पीड वर्कआउट ऐड कीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मदद मिलेगी इससे, तो आप इसे जरूर करें। ये हो गया। इसके बाद अगला आता है क्या, स्टेप छोटी हो रही है और आपका वेट बहुत ज्यादा है, तो इसके लिए क्या सोल्यूशन है। इसके लिए भी बहुत सिंपल सोल्यूशन है भाई, इसे आप अपने वर्कआउट में जरूर ऐड कीजिए। पहला तो आपका डाइट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइट आप जरूर लीजिए। दूसरा होता है रेगुलरिटी। अगर आपका वेट ज्यादा है तो आपको ग्राउंड पर रेगुलर रहना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर आपके पैर में दर्द भी हो रहा है ना, तो आप ग्राउंड पर, घर पर नहीं रुकना है, आपको ग्राउंड पर आना है। 1 राउंड 2 राउंड पैदल चलने है भाई। दूसरी बात, वेट ज्यादा है तो दोनों टाइम वर्कआउट कर सकते हो। वर्कआउट में सुबह आप रनिंग कीजिए, ऐसा नहीं है कि आप गधा अंबाली करो, सुबह भी 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर दौड़ लिया और शाम को भी भाई दौड़ लिया, बिल्कुल ना करें। आप सुबह अच्छे से वर्कआउट करें, आपका जो भी रेपिटेशन वर्कआउट हो गया, जितना हो गया वो हो गया। और शाम के आप अपने पेट का वर्कआउट करें, वेट लॉस का वर्कआउट करें। आप हफ्ते में 4 दिन वेट लॉस का वर्कआउट कर सकते हो शाम को, कोई दिक्कत नहीं, सुबह भी कर लीजिए, शाम को भी कर लीजिए, इससे आपका वजन जल्दी कम होगा। दूसरी बात, एक वर्कआउट बता रहा हूँ, बहुत अच्छा वर्कआउट है, इससे आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। क्या, हील वर्कआउट। आप अपने वर्कआउट में हील वर्कआउट ऐड कीजिए अगर आपका वेट ज्यादा है और स्टेप छोटी आ रही। हील वर्कआउट यानी कहीं ऊंचाई पर पठार वगैरह हो, 100 मीटर 200 मीटर ऊपर चलना उतरना हो, या फिर सीढ़ियां हो कहीं पर, उस पर आप चलना उतरना कीजिए। इससे आपका वेट भी जल्दी कम होगा और आपकी जो स्टेप छोटी आ रही है, तो स्टेप बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे बहुत इंपॉर्टेंट है हील वर्कआउट। तो आप अपने वर्कआउट में एक दिन भी करोगे तो भी बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप ऐसे करोगे, आपकी स्टेप बहुत ज्यादा बढ़ेंगी भाई। और रनिंग में जो आपके हाथ नहीं चलते हैं तो हाथ चलने लगेंगे। ये हो गया, इसे आप कीजिए, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये हो गया। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रनिंग से पहले पैर दर्द करते हैं और रनिंग के बाद बहुत ज्यादा दर्द करने लगते हैं, तो इसका सोल्यूशन सिर्फ एक है, क्या, एक्सरसाइज। आप प्रॉपर एक्सरसाइज कीजिए भाई। अब बंदे क्या करते हैं, 2 राउंड 3 राउंड 4 राउंड या जितना भी वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट कर लेते हैं, उसके बाद सीधा घर निकल जाती हैं और रनिंग से पहले भी कोई स्ट्रेचिंग नहीं करते। तो आप प्रॉपर ग्राउंड आइए, आकर पहले स्ट्रेचिंग कीजिए थोड़ा बहुत, उसके बाद 1-2 राउंड बॉम्ब लगाइए, उसके बाद फिर स्ट्रेचिंग कीजिए, फिर रनिंग कीजिए। जिससे क्या होगा, आपके पैरों में दर्द नहीं होगा शुरुआत में। और जब आप रनिंग कर लेते हो, रनिंग खत्म होने के बाद आपको प्रॉपर फिर से एक्सरसाइज करनी है, प्रॉपर फिर से स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है, एबीसी ड्रिल से एक्सरसाइज कीजिए, स्टेप बढ़ाने की एक्सरसाइज कीजिए। प्रॉपर वीडियो डाला मैंने एक्सरसाइज का, तो आप उसे कीजिए। और एक बात, अगर आपकी सांस बहुत ज्यादा फूलती है तो आपके लिए बाद में आप 2 से 5 मिनट या 10 मिनट आप अपने वर्कआउट में योग ऐड कीजिए भाई। योग बहुत जरूरी है, जिसमें आपकी ब्रीथिंग एक्सरसाइज हो गई, आपकी कपालभाति हो गई, अनुलोम विलोम हो गई। इन एक्सरसाइजों को आप अपने वर्कआउट में ऐड कीजिए, इससे आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। और जो टाइमिंग से घबराहट होती है, टाइमिंग से घबराते बंदे क्या करना चाहिए, तो उससे भी मदद मिलेगी भाई, जो आप ध्यान लगाओगे उससे। तो ये हो गया। उसके बाद जो मैंने आपको बताया था, आप आखिरी में मैं एक टिप्स दूंगा भाई, क्या, टाइमिंग से रिलेटेड, टाइमिंग कम कैसे करना चाहिए। आप जब टाइमिंग लगाने जाते हो, मान लीजिए आपने आज आपकी टाइमिंग लगानी है, तो आपको कल से प्रिपेयर करना पड़ेगा। मतलब आपको प्रॉपर रेस्ट लेना पड़ेगा। एक दिन पहले वर्कआउट ना करें, हल्का फुल्का वर्कआउट करें, 1-2 राउंड बॉम्ब वगैरह लगाएं।
कोई ज्यादा वर्कआउट ना करें, पुशअप वगैरह कुछ ना लगाएं, वेट एक्सरसाइज कुछ ना करें। आपको पूरा रिलैक्स रहना है जिससे आपकी बॉडी अच्छे से चल सके। अच्छे से खाना खाना है, डाइट अच्छी से लेना है, हल्का फुल्का खाना खाएं, शाम को ज्यादा बाहर का खाना ना खा ले, कुछ तला वगैरह कुछ ना खाएं भाई। और रात में दूध वगैरह पिए अच्छे से। उसके बाद प्रॉपर नींद ले, लगभग 7 से 8 घंटे आपको प्रॉपर नींद लेनी है। उसके बाद जब आप सुबह आते हैं ग्राउंड आने से पहले आपको देखिए पेट वगैरह साफ अच्छे से हो जाना है। आप उसके लिए जो भी आप करना चाहो, पानी वगैरह पियो अच्छे से। जब आप ग्राउंड आते हो तो आपको 1 बोतल पानी की जरूर लाना है साथ में। दूसरी बात, आपको घबराना नहीं है टाइमिंग से, और आपको घर से सोच कर नहीं आना है कि आज मैं इतनी टाइमिंग मारूंगा, इतनी टाइमिंग कम करूँ, कुछ नहीं सोचना। या फिर आप किसी के साथ दौड़ रहा है तो मैं आज इससे काटूंगा, कुछ नहीं सोचना है। आपको आराम से नॉर्मल आ जाना है। आने के बाद आपको 1-2 राउंड वॉर्म लगाने हैं, आप अपर वगैरह पैर के आए, स्ट्रेचिंग वगैरह कर लें। उसके बाद जब आप टाइमिंग लगते हैं तब आप टाइमिंग पे जाए। आप घबराना नहीं टाइमिंग से, अगर जितना आप टाइमिंग से घबराओगे उतनी टाइमिंग बल के आएगी भाई। घबराना नहीं है, जैसे करके आपको वर्कआउट करना है। टाइमिंग कैसे करना है ये भी, और टाइमिंग लगाने का तरीका देखिए सिंपल सा है। जितना आप हल्का कपड़ा पहनोगे उतना आपको बेनिफिट होगा। आप शॉर्ट्स में, और आपके जूते अच्छे होने चाहिए। अगर आपके पास ग्राउंड अच्छा है, बहुत अच्छा ग्राउंड है, तो कोई पत्थर वगैरह नहीं है, तो आप नंगे पैर भी दौड़ सकते हो। अगर देखिए जूते में अगर आपकी टाइमिंग 5:40, 5:50 रही होगी, तो आपकी जब नंगे पैर लगाओगे 2-5 सेकंड कम ही आएगी भाई। तो ऐसे करके आप ट्राई करें, इससे भी आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। और एक्सरसाइज वगैरह प्रॉपर करें। और वर्कआउट प्लान का अगर वीडियो चाहते हो फुल वर्कआउट, तो आप कमेंट में बता दो, मैं बिहार पुलिस के लिए 1600 मीटर का प्रॉपर वर्कआउट लाऊंगा, गर्ल्स के लिए भी ले आऊंगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।